99% ट्रेडर्स फेल इसलिए नहीं कि मार्केट मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि वो खुद रेडी नहीं होते। अगर तुम अभी भी लॉस में हो, कंफ्यूज हो या हर ट्रेड गलत जा रहा है, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हर नया ट्रेडर यही सोचता है, बस एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए। यूट्यूब खोलता है, इंडिकेटर्स देखता है, सिग्नल्स फॉलो करता है, कभी स्कैल्पिंग, कभी इंट्राडे, कभी स्विंग, लेकिन फिर भी रिजल्ट सेम रहता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी सिर्फ एक टूल है। स्ट्रेटजी सिर्फ 10% होती है, बाकी 90% तुम हो। तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी साइकोलॉजी। मैं भी यहीं फेज से गुजरा हूँ। स्ट्रेटजी चेंज की लेकिन रिजल्ट नहीं बदला। फिर मुझे समझ आया, मसला चार्ट में नहीं था, मसला मुझ में था। 99% ट्रेडर्स एक ही गलती बार बार करते हैं। वो ओवर ट्रेड करते हैं, मार्केट को चेस करते हैं, सेटअप का वेट नहीं करते। एक कैंडल तेज मूव करती है और ट्रेडर सोचता है कहीं मिस ना हो जाए। यहीं से फोमो शुरू होता है। ट्रेड प्लान साइड पे चला जाता है, रूल्स याद नहीं रहते। सिर्फ एक चीज़ होती है दिमाग में, एंट्री। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि ट्रेड गलत हो गया, प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रेड इमोशन से लिया गया। एक लॉस होता है, फिर रिवेंज ट्रेडिंग और फिर एक गलत ट्रेड दूसरे को जन्म देता है। इस तरह ओवर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, कॉन्फिडेंस भी तोड़ देती है। मार्केट तुमसे स्किल्स नहीं मांगती, मार्केट तुमसे डिसिप्लिन मांगती है। प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत हो गया, मैं कितना लॉस कर सकता हूँ? बिगिनर पूछता है, अगर ये ट्रेड सही हो गया, मैं कितना कमा सकता हूँ? यही फर्क पड़ता है। एक ट्रेड में हीरो बनने की कोशिश अक्सर पूरा अकाउंट ले डूबती है। स्टॉप लॉस के बाद भी ट्रेड लेना, रूल्स तोड़कर एंट्री लेना, ये बिगिनर का मसला नहीं, ये वीक माइंडसेट की निशानी है। मार्केट तुम्हें पैसा तब देता है जब तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल सीख लेते हो, जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि लॉस भी गेम का हिस्सा है। जो बंदा स्टॉप लॉस के बाद रुकना नहीं जानता, वो कभी कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बनता। पर अब सवाल ये है, वाई 1% ट्रेडर्स विन? 1% ट्रेडर्स रोज ट्रेड नहीं करते, वो सिर्फ बेस्ट ट्रेड का इंतज़ार करते हैं। उनका फोकस जीतने पर नहीं होता, बल्कि उनका फोकस सर्वाइव करने पर होता है। वो मार्केट से लड़ते नहीं, वो मार्केट को समझते हैं। देखो, सबसे पहला मसला क्या होता है, हम ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं, सेटअप हो या ना हो, बस चार्ट खोला और ट्रेड ले ली, क्योंकि दिमाग कहता है शायद ये वाला सही हो जाए। फिर एक लॉस होता है, ठीक है लॉस होता है, मार्केट का पार्ट है, लेकिन हम रुकते नहीं, हम सोचते हैं अब इसको रिकवर करना है। यहीं से फोमो स्टार्ट होता है। चार्ट देखते रहते हैं, कैंडल ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है और हम लेट हो जाते हैं। फिर हम टेस्ट करते हैं मार्केट को नहीं, अपने लॉस को। एक ट्रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर ट्रेड के साथ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अकाउंट धीरे धीरे नहीं गिरता, पहले माइंडसेट गिरता है। हम रूल्स याद करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। स्टॉप लॉस दूर लगता है, एंट्री बहुत क्लोज। हम ये नहीं सोचते कि ट्रेड सही है या नहीं, बस ये सोचते हैं कि ये मुझे बचा लेगा। लेकिन मार्केट किसी को बचाने नहीं आती, मार्केट सिर्फ टेस्ट करती है। इसलिए ओवर ट्रेडिंग सिर्फ मिस्टेक नहीं, ये एक आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाए तो अकाउंट से पहले इंसान थक जाता है। अब बात आती है रिस्क की, जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। देखो, मार्केट तुमसे ये नहीं पूछती कि तुम कितना कमाना चाहते हो, मार्केट सिर्फ ये देखती है कि तुम कितना बचा सकते हो। एक ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेना स्मार्टनेस नहीं होती, ये बस इम्पेशंस होती है। मैं भी यहीं फंसा रहा हूँ। जब लॉस होता है ना, तो लगता है बस एक और ट्रेड सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहीं एक ट्रेड अकाउंट तोड़ देता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर पहले लॉस डिसाइड करता है,
प्रॉफिट बाद में। अब एक और चीज जो मैं खुद भी मुश्किल से सीख रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट। हम ज्यादा फोकस प्रॉफिट पे करते हैं, लेकिन असल गेम होती है लॉस की। मार्केट ये परमिशन नहीं देता कि तुम एक ट्रेड में सब कुछ लगा दो, और जब हम ये करते हैं ना, तो फिर डिसीजन ट्रेडिंग का नहीं रहता, सर्वाइवल का हो जाता है। स्टॉप लॉस लगाना डर लगता है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस रहना ज्यादा महंगा होता है। मुझे खुद ये बात समझने में बहुत वक्त लगा कि स्मॉल लॉस वीकनेस नहीं होती, ये प्रोफेशनलिज्म होती है। ट्रेडिंग असल में चांस का गेम नहीं, ये पेशेंस का गेम है। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में डिसिप्लिन रहना जरूरी है। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी आदतों का मिरर है। अगर तुम कंट्रोल सीख लो तो पैसा साइड इफेक्ट बन जाता है। फैसला तुम्हारा है, या तो तुम हर दिन ट्राई करते रहो या तुम वेट करना सीख लो। अगर ये बात तुम्हें कहीं टच हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ परफेक्ट ट्रेडर्स नहीं, रियल जर्नी शेयर होती है। बाकी तुम समझदार तो वैसे भी हो।